है तो वो बहुत ही आलसी होता है, कामचोर होता है। उसकी एक बूढ़ी माँ होती है, तो बूढ़ी माँ उससे बहुत कहती है कि कुछ काम कर ले, कुछ काम कर ले। वो कहता है हाँ कर लूँगा कर लूँगा। फिर जब मोहल्ले पड़ोस वाले भी कहने लगते हैं कि इसका लड़का तो कुछ काम नहीं करता, तो वो भी परेशान हो जाता है। तो वो कहता है अपनी माँ से कि मैं कल को जो है काम करने शहर जा रहा हूँ, तू मेरे को खाना बना के दे देना। वो कहती है ठीक है, वो खाना बनाने लगती है। तो फिर पड़ोस में एक औरत रहती है, तो वो उनसे बहुत जलती थी, मतलब ईर्ष्या रखती थी। तो वो कहती है अरे इसका लड़का तो अब बाहर जा रहा है, ये तो अब अमीर हो जाएंगे, पैसा कमाएगा इसका बेटा। तो वो क्या करती है, बेसन के लड्डू बनाती है और लड्डुओं में जहर मिला देती है। अब लड्डू मिला के वो जब उसके घर लाती है, कहती है कि तेरा बेटा शहर जा रहा है ना, ये मैंने लड्डू बनाए हैं और ये लड्डू ये रोज़ एक एक लड्डू खा लेगा, पानी पी लेगा तो इसका पेट भर जाएगा। तो वो कहती है, वो सीधी सरल होती है। तो वो कहती है ठीक है। अब वो बेसन के लड्डू का डिब्बा जो है दे देती है। सवेरा होता है तो वो कहता है अच्छा माँ मैं जा रहा हूँ, फिर तुम अपना ध्यान रखना। वो कहती है ठीक है, जा बेटा आराम से जाना। अब वो जाता है, शहर के लिए जाता है। तो चलते चलते शाम हो जाती है। अब जंगल में पहुंचा होता है वो, क्योंकि आलसी होता है, बीच बीच में रुकते जाता है। अब अंधेरा होने को आ जाता है। वो कहता है मैं यदि अंधेरे में जाऊंगा तो कहीं शेर वेर या जानवर ना आ जाए और मैं खा जाएगा मेरे को, मैं तो मर जाऊंगा। तो वो कहता है ऐसा करता हूँ, आज एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता हूँ, वहाँ पे कम से कम जानवर का डर नहीं रहेगा। तो वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, अपना जो डिब्बा होता है, पोटली होती है, उसको अपने सिराने रख देता है। अब जब आधी रात हो जाती है, वो सो रहा होता है, तो उसको खड़खड़ खड़खड़ कुछ आवाज़ आती है। तो वो कहता है कौन आया होगा इस समय। तो वो हिलता डुलता है, तो उसका डिब्बा जो है वो नीचे गिर जाता है। अब डिब्बा नीचे गिर जाता है तो कोई नहीं, अब नीचे जो होते हैं वो डाकू होते हैं, वो राजा के खजाने से धन चुरा के ला रहे होते हैं। तो जब लड्डू नीचे गिरते हैं तो कहता है क्या गिरा, यहाँ कोई है। अब वो देखते हैं जब, तो कहता है अरे यार इसमें तो लड्डू है। तो कहता है ऐसा करते हैं, पहले लड्डू खा लेते हैं फिर देखेंगे कौन है। अब चांस की बात क्या होती है कि वो लड्डू भी 30 होते हैं और वो चोर भी 30 होते हैं। अब वो एक एक लड्डू जो है सबके हिस्से में आता है। अब वो लड्डू तो जहर वाले होते हैं। अब वो 30 जब लड्डू खाते हैं तो 30 जो है वो मर जाते हैं। अब वो सोए हुए हैं, वो सोए रह गए। अब सवेरा होता है, जब वो ऊपर से निकलता है, उठता है, तो कहता है अरे ये तो सब सो रहे हैं, मरे हैं पता नहीं। उसको उनकी बातों से पता लग जाता है कि ये चोर हैं। अब वो आराम से धीरे धीरे से नीचे उतरता है, उनकी नाक वाक पे हाथ लगाता है, सांस चल रही है नहीं चल रही है। तो सांस चल रही नहीं होती, वो मर गए होते हैं। उनके कान में पड़े होते हैं सोने के, एक एक कान में सोने की बाली पड़ी होती है। वो सबकी बाली जो है वो खींच लेता है। तो खींच के अब कान भी कट ही जाते हैं वो। अब खींच के वो अपने बैग में रख लेता है। अब इतने में जो होते हैं राजा के सिपाही आ जाते हैं। अब राजा के सिपाही आते हैं तो वो कहते हैं कि ये चोर तो मर गए और बाकी ये जो है ये इनका साथी है, उसको